हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और पर्सनैलिटी के टॉपिक की आज ये लास्ट क्लास है जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम पर्सनैलिटी जो है उसको मापते हैं। तो पहला मेथड है हमारा सब्जेक्टिव मेथड। जो 3 मेथड हैं उसमें पहला है सब्जेक्टिव मेथड। जो सब्जेक्टिव मेथड होता है ये मेथड अफेक्ट होता है बाय मेजरिंग पर्सन। जो इंसान जो इस टेस्ट को यूज़ कर रहा है, जो इस मेथड को यूज़ कर रहा है, उसके अपने व्यूज़, उसके विचार जो हैं इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई इंटरव्यू ले रहे हैं तो इंटरव्यू मेजरमेंट, जो इंटरव्यूअर है, जो लेने वाला है, कि उसे क्या चीज़ इंसान की पसंद आई है, क्या नहीं आई है, कौन सी चीज़ किसी को पसंद आती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो हर इंटरव्यूअर जो है वो अपने हिसाब से वो इंसानों की पर्सनैलिटी को जज करते हैं। तो जैसे हमारी इसके अंदर आ जाता है इंटरव्यू है, हमारा ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी लगा लो कि हम पूरा केस स्टडी कर रहे हैं किसी के बारे में। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसके अंदर हमने पढ़ा था टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होते हैं जिसके अंदर हम की जो पर्सनैलिटी के दोनों पक्ष को लिखते हैं। एक तो हमारा स्कोलिस्टिक यानी करिकुलर एक्टिविटीज़ और को स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसका पूरा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। और उसके अंदर जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ में उसको ग्रेडिंग दी जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इन सब में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो बाकी अदर के डिसिप्लिन कैसा है, पंचुअलिटी कैसी है, स्पोर्ट्स में कैसा है, गार्डनिंग में कैसा है, ये सारी चीज़ें जो बाकी आती हैं वो उस इंसान के, उस इंडिविजुअल के क्या कहते हैं उसमें लिखा जाता है। को स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट में, को करिकुलर एक्टिविटी में लिखा जाता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक ही रजिस्टर में लिखी जाती हैं। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। इंटरव्यू भी जो होता है, इंटरव्यू में भी क्या करेंगे, हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हमें किस डेट को किस टाइम पे इंटरव्यू लेना है, कौन से क्वेश्चन हम पूछेंगे, इंटरव्यू पैनल में कितने लोग बैठेंगे, हर इंडिविजुअल क्या क्वेश्चन पूछेगा, कोई हमारे ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान देगा, कोई हमारे एक्सप्रेशन पे ध्यान देगा, कोई कंटेंट पे ध्यान देगा। अब ऑब्जर्वेशन होता है उसके अंदर भी पूरी प्लानिंग की जाती है कि हमें किस क्लास का, किस इंसान का कहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या चीज़ें उसकी ऑब्जर्व करना चाहते हैं ये। और केस स्टडी में क्या होगा कि किसी भी इंसान की पूरी हिस्ट्री से लेकर उसका प्रेजेंट तक जानना कि इस इंसान की, इस बच्चे की ये हिस्ट्री कैसी है, ये इतना इनडिसिप्लिन क्यों है, उसके पूरे परिवार के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, उसके भाई बहन कितने हैं, सोशल बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, न्यूट्रल फैमिली में बच्चा रह रहा है, किस में रह रहा है, और बाकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, बच्चे के दोस्त कैसे, हर चीज़ जब हम डिटेल में जानते हैं तब हम इस केस स्टडी का यूज़ करते हैं। ये जो चारों चीज़ें हैं, फर्स्ट 4 जो चीज़ हैं, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है। इसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग की होती है, पूरा शेड्यूल बनाया होता है, क्वेश्चन सेट किए होते हैं। लेकिन जो हमारा 5th है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये सडन हो जाता है। सडन, यह सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप देखिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो सडन जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जैसे हमने सबसे अच्छा सीन है कि कोई प्लानिंग नहीं करी और इंडिविजुअल का कोई ऐसा जो है हमें एक बिहेवियर देखने को मिलता है जो उसकी पर्सनैलिटी से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो मूवी गजनी थी उसमें आमिर खान क्या था, उसने सडनली जो है कोई प्लानिंग नहीं थी, उन्होंने सडनली देखा कि जो हीरोइन है वो कैसे डिसेबल्ड बच्चों की, स्पेशल बच्चों की हेल्प कर रही है, तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अनप्लैंड थी और वो उसकी पर्सनैलिटी से बहुत अफेक्ट होता है। तो इसके अंदर एनेक्डोटल में कोई अच्छी चीज़ भी हो सकती है पर्सनैलिटी की, कोई बुरी भी हो सकती है। मान लो आपने किसी को एकदम में अचानक से देखा, उसको आप जानते हो लड़ते झगड़ते देखा, लड़ाई कर रहा है वो रोड पे, या तो ये सारी चीज़ें भी हम अचानक जो अनप्लैंड होता है वो सारा इसमें आएगा। तो ये है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो ये जो सब्जेक्टिव मेथड में आप देखेंगे, जो मेजर कर रहा है इंसान, उसके विचार बहुत मैटर करेंगे सामने वाले को लेकर।
अब आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड। ये बेस्ट मेथड होता है पर्सनैलिटी को नापने का, मापने का। इसके अंदर क्योंकि जो इंसान, व्यक्ति जो आंसर कर रहा है, हमारा मेन फोकस उस आंसर के बेसिस पे हमें क्या करना है, पर्सनैलिटी बतानी है। इसके ऊपर कोई बाकी चीज़ों का अफेक्ट नहीं रहेगा, जो हमारी पर्सनल थिंकिंग है इन सब का कोई मतलब नहीं होगा। तो जैसे हमारा ये आ जाता है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री टेस्ट। पर्सनैलिटी इन्वेंट्री टेस्ट होता है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव की, इसमें लिस्ट होती है, क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट होती है। क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, बहुत इजी होते हैं, ये स्ट्रेट पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं होता। और आंसर हमें या तो येस और नो में करना है या राइट या रोंग में करना है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिखे जाते हैं फर्स्ट पर्सन आपको याद है इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें मैं, यानी आई में सारे क्वेश्चन होंगे। आई एम थीफ, आगे लिखा होगा येस या नो। आई एम ऑनेस्ट, आई एम पंक्चुअल, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें होंगी वो आई यानी फर्स्ट पर्सन में लिखी जाएंगी और येस या नो या राइट या रोंग में आपको आंसर देना है। जो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री टेस्ट ये है यूज्ड इन ओनली पर्सनैलिटी को मापने में, सिर्फ इसका हम यूज़ करते हैं। इसके क्वेश्चन इतने इजी और इतने स्ट्रेट होते हैं कि कोई भी इंसान वो है झूठ भी बोल सकता है। कि आपने बोला आई एम थीफ, आपने बोला नो, क्या पता वो इंसान चोरी करता हो, लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना इजी है, तो वो सच बोलेगा ही नहीं। आई एम ऑनेस्ट, क्या पता ना हो वो। तो आई एम पंक्चुअल, क्या पता ना हो। आई एम डिसिप्लिन्ड। तो इसमें जो है पर्सनैलिटी अच्छे से नहीं जांच पाते, क्योंकि जो इंसान है वो झूठ बोल सकता है, गलत आंसर लगा सकता है। अब आ जाता है इसमें, जैसे ये है MMPI मैनेस्टो मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी टेस्ट। ये ये हाथवे ने बनाया था, ये इसी पे बेस्ड है हमारा। जैसे बेल एडजस्टमेंट और इन्वेंट्री टेस्ट ये बेल ने बनाया था। PF16 पर्सनैलिटी ये कैटल ने बनाया था। तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं और बोला जाता है कि बताओ ये कौन सा पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये सारे टेस्ट जो हैं ये इन स्कॉलर्स ने बनाए हैं, क्वेश्चंस की लिस्ट अकॉर्डिंग इनको पूरा बनाया गया है। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन ईयर सेकंड है, फर्स्ट है हमारा, देखो हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव मेथड में पहला है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, दूसरा है क्वेश्चन ईयर बिल्कुल सेम पर्सनैलिटी इन्वेंट्री की तरह है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है कि उसमें पूछा जाता आई, फर्स्ट पर्सन का यूज़ हुआ था, इसमें हम सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे तुम, कि सारी चीज़ें तुम से रिलेटेड होगी। कि यू आर थीफ, आप थीफ हो, येस या नो। यू आर इंटेलिजेंट, यू आर पंक्चुअल, यू आर डिसऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर फेथफुल। जितनी भी चीज़ें होंगी वो यू पे आधारित होंगी। तो इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, इजी, सिंपल, स्ट्रेट होते हैं। डिट्टो सेम है, बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आई की जगह यू लिखा हुआ है। तो इस टेस्ट का हम काफ़ी जगह पर्सनैलिटी में यूज़ करते हैं। अब आ जाती है हमारी चेकलिस्ट में होते हैं जो लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एंड वी मार्क देम। इसके अंदर अलग अलग क्वालिटी लिखी होती है, जो कि पंक्चुअलिटी जो है येस या नो, रेगुलरिटी येस या नो। तो आई और यू किसी चीज़ का नहीं है, सिर्फ उस क्वालिटी का नाम लिख दिया और सामने है येस या नो, आपको बताना है येस है या नो है, या ट्रू या फॉल्स कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा रेटिंग स्केल जो होता है, इसके अंदर हम रेटिंग्स देते हैं कि कोई भी हम पॉइंट्स बना सकते हैं 1 2 3 4 5 तक 10 तक, कैसी भी रेटिंग आप दे लो। पुअर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, गुड है, कुछ भी आप रेटिंग इसमें देते हैं। अब है हमारा सोशियोमेट्री होता है हमारा, ये भी इसी के अंदर आता है। सोशियोमेट्री में 3 चीज़ें होती हैं, स्टार, क्लिक और आइसोलेटेड। स्टार पर्सन वो माना जाएगा जो हर किसी के द्वारा जिसको पसंद किया जा रहा है। क्लिक पर्सन वो माना जाएगा जो सिर्फ स्मॉल ग्रुप के द्वारा जिसको पसंद किया जाता है। और आइसोलेटेड वो होगा जिसको किसी के द्वारा पसंद किया ही नहीं जाता। सोशियोमेट्री में मान लो आपको क्या करना है, अपनी क्लासरूम में या किसी अपना हेड बॉय या हेड गर्ल आपको स्कूल के लिए चूज़ करना है, तो उसकी जो स्टार, अगर कोई आपने 2-3 कैंडिडेट खड़े किए,
तो जिस कैंडिडेट को, मान लो आप 4 कैंडिडेट खड़े कर रहे हो और सारे बच्चे वोटिंग देके जा रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा जिसको सबने पसंद किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिसे मिले वो स्टार हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा पॉपुलर है। क्लिक होगा जिसको कुछ ग्रुप के लोगों ने पसंद किया, और जो आइसोलेटेड होगा जिसे किसी ने वोट ही नहीं दिया, जिसने पसंद ही नहीं किया, तो आइसोलेटेड होगा। तो ये सब हम क्या करते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे पर्सनैलिटी के डिसाइड करने के लिए। अब आ जाता है हमारा थर्ड, आ जाता है, एक था हमारा सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, अब तीसरा है हमारा प्रोजेक्टिव मेथड। जो प्रोजेक्टिव मेथड है इसमें कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, जो भी चीज़ पूछी जाएगी वो इनडायरेक्ट तरीके से पूछी जाती है, और जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, जो टेस्ट ले रहा है, वो इन सारी इनडायरेक्ट चीज़ों को क्या करता है, वो लिखता है, उनको ऑब्जर्व करता है और फिर बताता है कि इस इंसान की पर्सनैलिटी ये है। जैसे साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, सिचुएशन से डायरेक्ट कुछ नहीं पूछ रहे, तो और उन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, इकट्ठा करके तो फिर वो बताएंगे कि इस इंसान की ये पर्सनैलिटी है। तो ये प्रोजेक्टिव मेथड में जैसे आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको इस पिक्चर में क्या पसंद आ रहा है, इन दो कोई पिक्चर दिखा दी, इन दोनों लेडी में कौन सी लेडी अच्छी लग रही है, आपको कौन सी कलर की ड्रेस पसंद है। तो इन सब चीज़ों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, कोई डायरेक्ट पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा। अब इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था हमारे साइको एनालिटिकल स्कूल ने, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो हमारी एंजाइटी होती है लोगों को, उसको दूर करने के लिए एक प्रोजेक्शन का लोग यूज़ करते हैं कि अपनी फेलियर के लिए या अपनी कमी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देना, जिससे कि उनका जो एंजाइटी है, उनकी एंजाइटी कम हो जाती है कि मैं फेल हो गई क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाया, ये सिचुएशन ऐसी थी, जो ब्लेम कर देते एकदम में दूसरों को और फिर अपना नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो प्रोजेक्शन में था। तो यही हमारा प्रोजेक्टिव मेथड इन्हीं साइको एनालिटिकल स्कूल ने बनाया है। तो इसमें पहला मेथड आ जाता है वर्ड एसोसिएटिव मेथड। ये जंग ने दिया था। इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, जैसे रैपिड फायर आपने देखा है, अलग अलग जो एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स की होगी वो एकदम स्पीड में प्रोनाउंसिएशन उनकी की जाएगी, और जिस इंडिविजुअल का हम पर्सनैलिटी टेस्ट ले रहे हैं उससे बोला जाएगा कि जल्दी से चूज़ करना है, आपको कुछ सोचने का भी टाइम नहीं देंगे। जैसे काउ, टाइगर, एलिफेंट एकदम में बोला और उसको पहले ही रूल बता देना है, एकदम में 3 चीज़ बोलती है उसको नाम चूज़ करना है, रेड, येलो, ग्रीन, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। तो और फिर देखेंगे कि उसने एकदम स्पीड में रैपिड फायर में जोन से वर्ड, जिन वर्ड्स पे उसने आंसर किया है जल्दी, जो सोचने तक का टाइम नहीं देना उसे, तो वो क्या होगा, उससे हमें उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। उन सब चीज़ों का हम एनालिसिस कर लेंगे। अब आ जाता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये है रोटे ने दिया था। इसमें कोई भी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे या इंडिविजुअल को प्रोवाइड किए जाएंगे, और इंडिविजुअल को उसे खुद अपने हाथों से लिखकर अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेल्फ नॉलेज से फिल करना है। तो इसमें ये आएगा, जैसे जिसका जैसा एक्सपीरियंस रहा होगा वो उस इंसान के बारे में वैसा लिखेगा कि माय फ्रेंड, क्या कहते हैं, जैसे आपने लिमिट तय कर दी कि सिर्फ आपको 2 वर्ड्स में या 1 वर्ड में आंसर देना है। माय फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट, कि मेरी माँ, जैसे मान लो किसी की मदर नहीं है तो एकदम में मेरी माँ बोलती है, उसने बोला बहुत याद आती है। माय सिस्टर बहुत चालाक है, गॉड बहुत अच्छे हैं। तो जो भी है इन सबको वो खुद लिखेगा अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से, तो उसकी पर्सनैलिटी पता चलेगी। अब आ जाता है हमारा इंक बोल्ट टेस्ट। ये इसे हम रोर्शा टेस्ट भी कहते हैं। रोर्शा ने दिया था। उन्होंने क्या बोला कि 10 कार्ड्स हैं, 10 कार्ड हैं और स्पोर्ट्स हैं, उन सभी कार्ड के ऊपर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, धब्बे हैं कुछ कुछ, और हमें क्या करना है, वी हैव टू टेल व्हाट वी आर सीइंग, कि उन कार्ड्स में हमें क्या दिखना है, कि मतलब अलग अलग डॉट्स बने हुए हैं कार्ड पे, और हम क्या करेंगे, और जैसे आपने देखा नहीं अलग अलग डॉट्स होते हैं और फिर कहते हैं आप बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही इसके अंदर 10 कार्ड्स हैं, उन पे अलग अलग डॉट्स बने हुए हैं, और ये इसमें 10 कार्ड्स इंक बोल्ट से, इंक से बने हुए हैं। तो इंडिविजुअल को जो भी उसमें सबसे पहले दिख रहा है उसके ऊपर वो बोलेगा और उसी से एक्सप्लेनेशन देगा
ये 10 कार्ड उन्हें दिए जाएंगे अलग अलग, और फिर उसी से उसकी पर्सनैलिटी का जजमेंट हम करेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब आ जाता है TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसिएशन में ये मुर्रे और मॉर्गन ने दिया था। इसके अंदर होगा, इसमें चित्र वाले 30 कार्ड होते हैं, जो इसमें टोटल 30 कार्ड होंगे। उन 30 कार्ड में 30 और जमा 1 31 कार्ड होंगे। 10 कार्ड तो होंगे जिसमें मेल की फ़ोटो होगी, मेल से रिलेटेड होंगे। 10 कार्ड होंगे जो फीमेल से रिलेटेड होंगे, फीमेल की फ़ोटो और इन सब से। और 10 कार्ड होंगे जो मिक्स, जो मेल और फीमेल दोनों से रिलेटेड होंगे। और जो एक होगा ब्लैंक कार्ड होगा जिसपे कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि जिसकी पर्सनैलिटी मुझे चेक करनी है, अगर मुझे किसी लड़के की पर्सनैलिटी चेक करनी है तो मैं उसके अपोजिट उसे क्या दूंगी, कार्ड दूंगी। कि उसको लड़के वाले 10 कार्ड देने के बजाय मैं लड़कियों के 10 कार्ड दूंगी। और फिर उससे उसके आधार पे क्वेश्चन चेक किए जाएंगे, पूछे जाएंगे उस कार्ड में जो उसे दिख रहा होगा। और फिर हम क्या करेंगे, 2-3 घंटे बाद हम उसे मिक्स कार्ड देंगे बच्चे को, उस लड़के को जिसकी हम चेक कर रहे हैं। मिक्स में लड़का लड़की दोनों के मिक्स होंगे। फिर लास्ट में 4-5 घंटे बाद, मिक्स देने के 4-5 घंटे बाद उसे ब्लैंक कार्ड दिया जाएगा। और उस ब्लैंक कार्ड को देखकर उसे जो भी दिख रहा होगा वो उसके बारे में बोलना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, या उसको लिखने के लिए कहा जाएगा कि ये देखो और इसके बारे में लिखो। तो इस टाइम पे वो क्या करेगा, उससे इसकी पर्सनैलिटी जजमेंट होगी। हर इंडिविजुअल को 21 कार्ड मिले। पहला 10 कार्ड उसके अपोजिट जेंडर के, फिर 10 मिक्स के, और लास्ट में ब्लैंक। तो हम क्या होंगे, उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। अब ये आ जाता है हमारा CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ये बेलोक ने दिया था। इसके अंदर 10 कार्ड दिए जाएंगे जिन पे एनिमल की इमेजेस होगी। और ये 10 कार्ड जो हैं 3 से 10 साल के बच्चों को दिए जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जो बच्चे हैं वो एनिमल के जेस्चर्स को इस उम्र में इजीली समझ जाते हैं, और वो झूठ भी नहीं बोलते इतने 3-10 साल तक के बच्चे। और जो बड़े बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं। तो इसके अंदर बोला जाएगा कि 10 एनिमल्स के चित्र उन्हें दिखाए और बोला जाएगा कि या तो इस पे ऐसे लिखो या कुछ ओरल बोल के दिखाओ, तो पर्सनैलिटी बच्चे की टेस्ट हो जाएगी। अब ये तो ये क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है चिल्ड्रन के लिए टू अंडरस्टैंड द नेचर और माइंड ऑफ पीपल के लोगों के माइंड को जानना बहुत मुश्किल होता है उनको तो इसलिए हम एनिमल्स की फ़ोटो दिखाते हैं उन्हें। तो ये अब लास्ट इसमें पिक्चर सिचुएशन इंडेक्स जो मॉर्गन और गैरे ने दिया था। तो ये हमारा इस टॉपिक का एंड है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।